राजा रघुवंशी के परिवार में आखिरकार खुशखबरी आ ही गई। राजा के बड़े भाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ और बेटे के जन्म से परिवार में खुशियां तो लौटी हैं। परिवार के लोग भावुक हैं और बच्चे को राजा के कमरे में ले जाकर जश्न मना रहे हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला देश भर में चर्चित रहा। अब उसी परिवार में एक ऐसी खुशी लौटी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घर में गूंजी एक किलकारी ने कुछ देर के लिए गम को पीछे छोड़ दिया। परिवार के लोग भावुक होकर कह रहे हैं कि उनका राजा लौट आया। रविवार को रघुवंशी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ है, जिससे घर में फिर से रौनक लौट आई है। नवजात को परिवार के सदस्य राजा नाम से ही पुकार रहे हैं। ये खुशखबरी राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी के घर आई है। देखिए, इसमें जो जन्म जो हुआ भी जो है राजा का जन्म पुनर्जन्म मान लीजिए, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से मैं जब राजा को वहाँ से शिलोंग से लेके आया था, इंदौर लेके आया था मैं 4 तारीख के दिन 4 जून को। तो 4 जून के बाद जैसे कि फिर मेरे को करीब 5-1 दिन बाद जो है माँ कामाख्या देवी के मंदिर के पंडित जी जो है, जो पुजारी जी जो थे, उनके यहाँ से फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था, बोले पिन भाई, बोले इसमें जो आपके घर में किसी को भी अपने भाइयों में से किसी को भी जो है आपके भाई जो है किसी के भी पेट में बच्चा ठहरता कभी है तो बच्चों को गिराना मत तुम कोई, बोले, क्योंकि राजा का पुनर्जन्म होने वाला है। परिवार के मुताबिक जिस दिन राजा की मौत हुई थी वो 11 का दिन और दोपहर का समय था, और जिस दिन राजा के बड़े भाई का बेटा हुआ उस दिन भी 11 थी और दोपहर में ही बच्चा जन्मा है। राजा की मां अपने पोते के जन्म को अपने बेटे की वापसी मान रही है। हम खुशी को राजा के रूप में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको मतलब जो खुशी आई ना वो राजा ही आया है। लगता पुनर्जन्म हुआ राजा का? हाँ, लगता नहीं, यकीन है कि राजा का पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि उसकी हरकत भी पूरी राजा जैसी है। क्योंकि राजा को तो मैंने शुरू से ही देखा ना, राजा ही जैसी उसकी आंखें लगती हैं, नाक राजा जैसी लगती है। वो अपन को देखता ना तो देखते ही रहता। पिछले 8-9 महीनों से बेटे की हत्या के दुख में डूबा परिवार अब इस नई खुशी से मुस्कुराता नजर आ रहा है। 1 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। 24 मई को परिवार से उनका संपर्क टूट गया और 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला। हत्या का आरोप राजा की पत्नी सोनम समेत 5 आरोपियों पर है। कोर्ट में केस चल रहा है और राजा का परिवार इंसाफ की आस में है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच मैहर से एक बड़ी खबर, श्रद्धालुओं से भरे एक ऑटो